वसुदेव जी लेकर के जेलखाना से बाहर निकले, जोरदार बारिश आने लगा, कड़कड़ाते हुए बिजली, कड़कड़ाते हुए, चमकते हुए आगे बढ़े। आगे जमुना जी आई। अब शेषनाग जी को ठाकुर जी को देख करके शेषनाग जी प्रकट हो गए। बोलिए शेषनाग जी भगवान की। और शेषनाग जी ने जब बारिश हो रहे तो छतरी चाहिए, बोले छतरी कहाँ से लाए, मेरे प्रभु आ रहे हैं। तो शेषनाग जी अपने फना को छतरी के रूप धारण करके, आगे आगे ठाकुर जी है, पीछे पीछे शेषनाग जी छता का रूप धारण करके आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे में आए तो जमुना में आज बाढ़ है। किसी ने पूछा जमुना में आज इतने पानी कहाँ से है? क्योंकि एक संत ने भाव बताए, बोले जमुना जी भगवान की पाटरानी है। जब पतिदेव जी आज मेरे गोद में आ गए, मैं पति का चरण देखना चाहती हूँ, इसीलिए जमुना में बाढ़ है। लेकिन पति का चरण तो ससुर जी के ऊपर में है, तो जब ससुर जी को डुबाएंगे तब तो जाके चरण आएगा। इसलिए ससुर जी के दाढ़ी को देख करके प्यारे प्रभु ने अपना श्री चरण बाहर निकाल दिए और ससुर जी के दाढ़ी से नीचे होकर के जमुना जी ने रास्ता दे दी। और दूसरी बात, किसी ने पूछा कि जमुना जी में आज इतने पानी क्यों है? क्योंकि जमुना जी हमारे बड़ी दीदी है। सारे नदियां जमुना जी हमारे बड़ी दीदी है। हमारे बड़े दीदी का तो पति भगवान श्री कृष्ण ही उनकी पति है। जब हमारा पति हमारा दीदी का जमुना जी के साथ में पानी ग्रहण होगा, हम तो जीजाजी करेंगे ना। आज जीजाजी हमारे घर में आए हैं, जीजाजी हमारे घर में आए हैं, इसीलिए सारे नदियां अपने आप को रुक नहीं पाए, जमुना जी में बाढ़ के रूप में आ गए। तीसरी बात, मानो आज जमुना इतने खुश है, गदगद हो रहे हैं कि मानो आज प्रेमाश्रु बहने लगा, अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान की। अब धीरे धीरे जाकर के गोकुल में पहुंचे और गोकुल में जैसे ही पहुंचे, वहां पहले से जगमाया नंद रानी के पुत्री के रूप में थी। वसुदेव जी ने जाकर के अपने कन्हैया को, लाला को माँ जसोदा की गोदी में सुला दिया और माया को लेकर के मथुरा की ओर चल पड़े। और जैसे ही माया को लेकर के आए, अब सारे जो सैनिक थे जग गए। पहले भगवान आए तो सो गए, अब माया को लेकर के आए तो सब जग गए, शत्रु भी जग गया। क्योंकि जीवन में जब माया प्रबल हो जाते हैं तो शत्रु भी जग जाते हैं। बोलो जोर से। जब हमारे भगवान गोकुल चल दिए तो हम मथुरा में क्या करेंगे? हम भी जहाँ भगवान है भक्त को वहीं जाना पड़ेगा। अब हम भी गोकुल चलते हैं। अब नंद राजा की दो बहन है, एक का नाम नंदा है और दूसरा का नाम सुनंदा है। सुनंदा ने सोची भाभी के गले में 9 लाख की हारा है, 9 लाख हार है, कोई अच्छा सा समाचार अगर मैं भाभी को सुना दूं, भैया का सुना दूं, इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे। पहले खुश में भेंट के रूप में ये जो भाभी के गले में चमकीला जो 9 लाख हार है, मुझे ही भेंट कर देगी। अब जैसे ही धीरे धीरे सारे ब्रजवासियों को पता चला कि माँ जसोदा की होने वाला है। अब नंदराय जी ने जाकर के सुनंदा को बुला करके लाए और सुनंदा जी ने सारे ब्रजवासियों को बता दे। अब नंद बाबा तो बड़े खुश होकर के और सारे ब्राह्मणों को, सारे संत महात्मा को जमुना जी के पावन पुलिन में भंडारा लगा दिया। बोले भाई बड़े मजे से पाओ और मुझे आशीर्वाद दो। एक बार किसी ब्राह्मण देवता के पास में पहुंचे और आशीर्वाद दिए। बोले आशीर्वाद दिए तो बोले अरे वसुदेव जी पुत्रवान भव। तो वसुदेव जी नंदराय जी कहने लगे भैया मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, अभी तो बेटा नहीं है। आपने बोले पुत्रवान भव, ये कैसे संभव है? बोले पुत्रवान हमने ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया, इसलिए आपके बेटे के रूप में भगवान को आना पड़ेगा। अब जैसे ही सुनंदा ने पहली बार देखा, आज सब तो जग गए, भाभी क्यों नहीं जग रही है? और जैसे ही भाभी के पास में गए, एक छोटा सा प्यारा सा लल्ला दिखे।